चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो शांत होना स्वभाव में लाए। अशांत स्वभाव नहीं। अशांत से कुता सुखम। अशांति अगर हृदय में होगी तो बहुत पाप बन जाएंगे, कड़ुआ बोलोगे, गंदे आचरण बन जाएंगे, हिंसा आदि दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पहला अंतर्दृष्टि खोलने के लिए शांत, हमारा भाव भी पहला शांत भाव। ये मार्ग का पथिक भी शांत मार्ग का पथिक है। शांत शब्द को पकड़ो, अशांति अंदर से है, दबा लो। नाम जब कर रहे हो ये सब मिट जाएगी। बाहर से तुम्हें पहले शांति लानी। बाहर की क्रियाओं में किसी भी तरह से, किसी द्वंद्व में तुम्हें अशांत नहीं होना है। वो तभी हो सकता है जब आप लक्ष्य बना लियो भगवत प्राप्ति, तभी सह सकते हो। कोई बात नहीं, भगवान इसकी बुद्धि में बैठ करके हमारे को सहनशीलता सिखा रहे हैं। इसीलिए निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, भगवान के द्वारा प्रेरित है या कोई कर्म हमारा क्षय हो रहा है। शांत। दूसरा है आराध्य देव के भजन के सिवा कोई भी एक क्षण व्यर्थ न जाने पावे। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज पकड़ो, अंतर्दृष्टि प्राप्त महापुरुष ही जीवन मुक्त कहा जाता है। पकड़ो, कोई भी क्षण भजन के बिना न जाए। शरीर से सेवा हो रही और अंदर ही अंदर नाम जब चल रहा है, प्रभु के लीला रस से भरे हुए पद गुनगुना। कितना सहज सरल भगवदानंद प्रदान करने का हमें साधन मिल गया गुरु कृपा से। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। या तो नाम मंत्र चल रहा है और या वाणी जी गुनगुना रहे हैं। एक क्षण भी न जाए। देखो, प्रयास करो। गुरु कृपा बल में ऐसी सामर्थ्य, अहंकार में नहीं। एक क्षण भी भजन के बिना ना जाए। अंतर्दृष्टि तभी खुलेगी। तीसरा, ये विश्वास कर लो, संसार के किसी भी भोग में सुख नहीं है। कभी तुम्हें तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि है ही नहीं। ये भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खा लो पेट नहीं भरेगा, और ना खाओ तो ललचाते रहो। इसलिए तुम्हारा ललचाना ना हो, नाम जप करो। ये विश्वास करो महापुरुषों के वचनों से, भोगों में सुख नहीं है। कितना भोगोगे? महाराज ययाति ने अपने शरीर से तो यौवन अवस्था का भोग किया ही, अपने पुत्र की यौवन अवस्था लेकर फिर भी तृप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने कहा, संपूर्ण संसार के सब भोग भगवत विमुख व्यक्ति एक को दे दिए जाएं तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं है। कल किसी ने प्रश्न किया था, ऐसा ऐसा हमने सैकड़ों ऐसा ऐसा सब किया, तो हमने कहा ईमानदारी से बताना, वृंदावन में बैठे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई, क्या सुख हुआ? तो चिल्ला के रो के बोला, नहीं, नहीं होगी। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस। गोस्वामी जी के, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सत्य कह रहा हूं। हरिम भजन्ति, बिना भजन के तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय शीतल हो ही नहीं सकता, विश्राम पा ही नहीं सकता। ये जलाती रहेंगी कामनाएं, तृष्णा, वासनाएं। इसलिए पहले समझ लो, गुरुजनों के वचन मान लेने से निकल जाओगे। अगर अनुभव करने की चले भोग राज्य में, तो आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि स्वयं लौट पाया हो। हमारी आपकी तो बात जाने दो, बड़े बड़े महापुरुषों में। एक उदाहरण, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी नवीन किशोर अवस्था में ही पूरे विश्व को अपने प्रकांड ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर दिया। जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, पूरे सन्यासियों का साथ में दल होता, मंडली होती। आगे भगवान शंकर साक्षात शंकराचार्यम, शंकरम शंकराचार्यम, ज्ञान का विशुद्ध स्वरूप, तेजों में दृष्टि पड़ते ही चरणों में झुक जाए, ऐसा तेज। मंडन मिश्र नाम के एक बड़े विद्वान थे। भगवान शंकराचार्य जी ने उनसे कहा, सत्य को स्वीकार करो या तर्क। उन्होंने तर्क स्वीकार किया, पर
ज्ञान समुद्र भगवान शंकर से कौन जीत सकता है, परास्त कर दिया। उनकी पत्नी बहुत विवेकवान बुद्धिमान थी, आई और प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप संपूर्ण विजय अभी नहीं प्राप्त किए, अर्धांग तो अभी बचा हुआ मैं भी हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तब हम दोनों परास्त माने जाएंगे। अभी तो आधे अंग को परास्त किया, आधा मैं हूं, बात सत्य है। बोलो, रति में स्त्री को सुख मिलता है या पुरुष को प्रधान सुख? अधिक सुख किसको मिलता है? बहुत प्रवीण थी, जानती थी, बाल योगी है, अनुभव शून्य। अगर ये कुछ बोलते हैं तो आपका अनुभव है ऐसा? क्योंकि सत्य विषय का तो अनुभव है, असत चेष्टाएं तो की ही नहीं, तो कैसे इनको अनुभव होगा? तो चुप हो जाएंगे। पूछा, मुस्कुरा दिए भगवान शंकराचार्य, समय चाहिए इसके लिए। हाँ देती हूं। एकांत हुए अपने सब संतों को लेकर और गुफा में कहा कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, कि सन्यासी शरीर है, महायोगी थे, मैं इसका अनुभव करके उसको बताऊंगा। आप हमारे शरीर को गुप्त रखना और ऐसी ऐसी पद्धति से सुरक्षित रखना, प्रकाशित ना होने पावे कि यह शरीर यहां है। ध्यान के द्वारा देखा कि एक राजा का शरीर छूटा है, अपना शरीर छोड़ा और वहां सौ रख करके विलाप हो रहा था। अचानक हरकत आ गई शरीर में, प्रवेश कर गए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। इसके पहले अपने शिष्यों को बता गए थे, मैं वहां उस शरीर में प्रवेश कर रहा हूं और भगवान हरि की माया बड़ी प्रचंड है, कहीं ऐसा ना हो कि उस वैभव सुख में राजी हो जाए। तो एक मोह मुद्गल स्तोत्र की रचना करके दे दी थी, ये आके सभा में सुनाना तो ये सब ठीक हो जाएगा। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ज्ञान समुद्र, वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसे वैभव में, राज वैभव में बुद्धि राजी ना हो जाए, इसलिए मोह मुद्गल स्तोत्र, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पूरा स्तोत्र है, ये सुनाना के राज दरबार में। जे ही हरकत हुई शरीर में, तो अब तो महान खुशी, नहीं राजा जीवित हो गए, बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया। अब शरीर तो राजा का, लेकिन अंदर योगी, महायोगी, लौकिक चेष्टाओं का बिल्कुल ज्ञान नहीं। रानी बहुत बुद्धिमान थी, समझ गई कि राजा तो पधार गए हैं, इनके शरीर में किसी योगी का आवेश हुआ है। कोई योगी तो क्या, हमारे राजा ही तो है ना। उसने गुप्तचरों को आदेश किया, कहीं भी किसी योगी का शरीर दिखाई दे तो उसको तत्काल नष्ट कर दिया जाए। पहले ही भगवान शंकराचार्य जी ने गुप्त रख लिया था, पर बता दिया था सुरक्षित रखना। सारी चेष्टाएं उनको सिखाई रानी ने। वास्तविक काफी समय हो गया, शिष्य इंतजार करते रहे, भगवान शंकराचार्य जी वापस ही नहीं रहे। ये मोह मुद्गल स्तोत्र जाके कहा तो बस गा करके वो बाहर निकले, भगवान शंकराचार्य जी अंतर्धान, तो राजा का शरीर फिर ऐसे आके फिर बताया। तो भोगों में और योग में दोनों के अनुभव करके बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा, केवल भ्रम, कहीं कोई सुख नहीं। हम महापुरुषों के वचनों को माने, अनुभव करने के लिए ना चले। अनुभव करने के लिए जब गए तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भी अपने शिष्यों को मोह मुद्गल प्रहार करके मोह का नाश करना, क्योंकि उस शरीर में जाने पर हो सकता है मोह बद्ध कर, ये भगवान की प्रचंड माया है। तो गुरु वचनों को मान लो, शास्त्र वचनों को मान लो, अनुभव करने गए तो फिर फंस जाओगे। वो तो समर्थ भगवान है, लीला करके दिखा रहे हैं, अपने इतनी सामर्थ्य नहीं कि भोगों का अनुभव करके फिर उनका त्याग करके भगवत मार्ग में चले। जब भगवान शिव मोहिनी रूप को हृदय से लगाया, फिर आवेश हटा माया का, तब भगवान हरि ने कहा कि प्रभु केवल आप ही हैं कि मेरी माया का आकर्षण, फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। दूसरा इस सृष्टि में नहीं है, सृष्टि में नहीं, ऐसी प्रचंड माया भगवान की है। इसलिए पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं, उपासक तीसरा नंबर है, समस्त भोगों में कोई सुख नहीं है, ये मान लो। केवल शरीर यात्रा के लिए या अपनी धर्म पूर्ति के लिए, आप गृहस्थ में हैं तो धर्म पूर्ति के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए वो आज्ञा शास्त्र की है, वो निष्पाप क्रिया है, वो आपको आगे बढ़ाएगी। भगवत मार्ग के पथिक को जितने से काम चल जाए कम से कम
उतना शास्त्र सम्मत भोगों को स्वीकार करके आराधना में बढ़ना है। शास्त्र सम्मत, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। पहली बात तो भोगों में सुख है ही नहीं, ये बैठा लो। जितने से प्राण पोषण उतना अन्न डाल लिया, जितने से शरीर ढक जाए उतना वस्त्र धारण कर लिया। निरंतर निरंतर शांत और निरंतर एक क्षण का अंतर न पड़े ऐसा भजन, और भोगों में सुख बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसे कोई दुर्गंध युक्त स्थान हो तो हम नाक बंद करके चलेंगे क्योंकि बड़ी दुर्गंध है। कोई मल बमन आदि पड़ा हो तो उस पर दृष्टि नहीं डालेंगे। ऐसे भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक की दृष्टि बड़े से बड़े आकर्षणकारी भोगों के प्रति होती है, ध्यान रखना। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भाग, वो देखेगा भी नहीं। ऐसे अगर आप किसी भी दृश्य को प्रियता से देखते हैं मोबाइल में, या ऐसे छुप के देख रहे हैं, भाई सामने तो देख नहीं सकते तो किसी ऐसी जगह खड़े जहां से शरीरों का आकर्षण देख रहे हैं, अपने आप का नाश कर रहे हैं, वो संस्कार बन रहे, तुम्हें गिराएंगे, यहां नहीं तो कहीं गिरा देंगे, आज नहीं तो कल गिरा देंगे। बहुत सावधान। ये तीसरा है, किसी भी भोगाकर्षण से हम प्रभावित ना हो। जब दूसरा चलेगा तो तीसरा ही आ जाएगा। निरंतर भजन और ये सावधानी, निश्चित निश्चित। हमें अच्छा लगा जब उससे पूछा, वो खुद वर्णन कर रहा था ऐसा ऐसा ऐसा। हम कहा क्यों गंदी बातें सुने, पर इसलिए कि इससे लाखों लोगों का भाव शुद्ध हो सकता है। उससे पूछा तुम्हें क्या मिला, सुख मिला? उसने कहा नहीं, और रो पड़ा चिल्ला के। बस मान लो ये बात, इन गंदे चेष्टाओं में कभी सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। केवल तुम मृत्यु का वर्ण कर रहे हो, अपनी जीवन को नष्ट कर रहे हो। शास्त्र सम्मत भोग वैराग्य प्रदान करके मोक्ष प्रदान करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर आप मनमानी आचरण करेंगे, मनोरंजन करेंगे, तो आप कोई भी हो, कहीं भी हो, नष्ट हो जाएंगे। ये संत महापुरुष जन, इनकी वाणी एक जैसे मां दुलार करके डांटती है, ऐसे अनंत दुलार लेकर आपसे कह रहे हैं। आपकी निंदा करना उद्देश्य थोड़ी है, आपको अवगुणी साबित करना उद्देश्य नहीं, आपके हृदय को चोट पहुंचाना उद्देश्य नहीं, पर आपके हृदय को महान बनाना और दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, दुष्कर्मों से मुक्त करा के महासुख में निमग्न करना, इस संतों की वाणी का पावर है, ये उसकी सामर्थ्य है। आप उससे कटु वचन न माने, उपहास या अवहेलना न माने। जैसे हम चाहे जो रोग हो डॉक्टर के सामने पेश करते हैं, ऐसा ऐसा ऐसे ही बड़ी कृपा है उनके ऊपर जो अपने अवगुणों को अवगुण मान रहे हैं और उनसे दूर होना चाहते हैं। ये कोई आश्चर्य में बात नहीं, क्योंकि भगवती माया बहुत बलवती है। भगवत विमुख कुछ भी करा सकती माया। जो भगवान नाम जापक वहां होश में रहती माया, क्योंकि वो स्वामी का नाम जप कर रहा है और प्रभु की शरण में है। अगर उपासक के हृदय में भोगों से घृणा नहीं आई है तो अभी उपासना का रंग नहीं, नाम जप नहीं चल रहा, पक्का हृदय की बात कहता हूं। आप देखो, एक दिन चला के नाम देखो, 24 घंटे जलन पैदा हो जाएगी। अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ बोलना, ये जहर लगने लगेगा आपको। देखो तो करके। अब आप मनोरंजन में लगे हो, किसी तरह समय कट रहा है, खाया पिया, मौज मस्ती, ये जीवन ऐसे व्यतीत करने लायक नहीं है। बड़ा दिव्य जीवन है, मानव देह पशुवत थोड़ी आचरण करना है। दिव्य दैवी सद्गुणों से युक्त होकर आप चाहो नारायण बन सकते हो, आप साकेतपुर जा सकते हो, आप शिव स्वरूप कैलाश में जा सकते हो, आप जो भाव चाहें दिव्य भाव में। ये जन्म मरण का दुख भोगते भोगते तुम्हें ऊबना नहीं आया। एक संकट कोई निवृत्त करने के लिए मारा घूमता है, यहां चले जाए, वहां चले जाए, और नाम गरज रहा है हर दुखों को मिटाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय, राधा राधा राधा, सर्व मंगल होता चला जाएगा। बार बार इसलिए कहे, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, कहीं भी जाओगे तुम्हारा मंगल ही होगा, नाम चल रहा है। नहीं, ये भोगा शक्ति बहुत ही प्रबल है,
विचार करने का अवसर नहीं देती, भ्रष्ट कर देती है। नाम चल रहा है, इसकी ताकत नहीं कि गिरा सके। चौथी बात, मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भी प्रभाव न रह जाए। अंतर्दृष्टि खुलने के लिए पहला शांत, दूसरा निरंतर भजन, तीसरा भोगों में सुख नहीं है, दृढ़ बुद्धि, भोगों से घृणा। चौथी बात, अपने अंदर मान न रह जाए। अगर मान है तो परम पद में आरूढ़ होने के लिए सबसे पहला त्याग इसी का किया गया है। निर्मान मोहा जित संग दोषा। पहले मान रहित, सबहि मान प्रद आप अमानी। मान अगर है तो फिर परमार्थ मार्ग का पथिक। और संसार में मान के लिए ही सब कुछ किया जाता है, और परमार्थ मार्ग इससे उल्टा है। मान की धज्जियां उड़ा दी जाती है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये घोर हलाहल विष है। अगर अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो सम्मान की धज्जियां उड़ा दे, अंदर से कभी स्वीकार न करे, सबके चरणों में नमन करे। वो साष्टांग कर रहा है, पंचांग कर रहा है, बलिहारी उसकी श्रद्धा है। वो सबके हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम कर रहा है, गुरु प्रदत्त वेश को प्रणाम कर रहा है। हम तो दास हैं उनके चरणों में। सम्मान स्वीकार करना, ऐसा अधिकार केवल भगवान को या भगवत प्राप्त महापुरुष को ये अधिकार है अपने जैसे दासों का। बस कोई प्रणाम करे तो नम्र होके प्रणाम। अगर वो कर रहा है तो गुरु प्रदत्त वेश को, हृदय में विराजमान प्रभु को कर रहा है, अपने को नहीं। अगर अपने उस मान के भोक्ता बने तो परमार्थ चल ही नहीं पाओगे, नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। ये मान बहुत घातक जहर है। अगर सत्संग नहीं मिला, गुरु कृपा नहीं हुई, तो इसी का पोषण शुरू रहता है। वैराग्यवान होकर के भी इसी मान का पोषण होता रहता है। और परम पद में आरूढ़ होने के लिए सबसे पहला त्याग इसी का है। निर्मान अमोहा जित संग दोषा। मान रहित, ये हृदय में बैठा लिए, बहुत सूक्ष्म बंधन है ये। कभी कभी बड़े बड़े मान का त्याग मान के लिए हो जाता है। सम्मान पत्रों का, आसनों का त्याग मान के लिए। बड़े सुंदर, कितने दयनीय। ये सुनने की इच्छा मान की इच्छा है। अगर स्वाभाविक हमारी स्थिति मान रहित हो रही तो ये केवल गुरु कृपा से, ये पक्का। ठाकुर जी भी हृदय में बैठे हैं, कभी डांट नहीं लगाई, हृदय में ही तो है। लेकिन जब ठाकुर जी गुरु रूप से आए तो एक एक चोरों को पकड़ करके पीट पीट के बाहर कर दिया। अहंकार, मान, मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब पर टिको ना, आज्ञा पे टिको, गुरुजनों की आज्ञा पर, वाणी पर टिको, सब ठीक हो जाएगा। ये जिम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्त को प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना। आप अनन्यश्चिंतयन्तो माम, अनन्य होकर केवल चिंतन करो, संभाल लेंगे। मान को स्वीकार मत करो, मान को स्वीकार मत करो। शरीर स्वस्थ है, कोई प्रणाम कर रहा है, आप भी प्रणाम करो, उसकी शुद्ध है। जब बहुत लोग प्रणाम करें तो कहां तक करोगे? हृदय से सबको प्रणाम किया और अपनी स्वीकृति नहीं की कि हमें प्रणाम हो रहा है। नहीं, देहाभिमान पुनः पुष्ट होने लगेगा। बहुत सूक्ष्म है। जहां हमारा मन प्रपंच में फंसने लगे, जहां हमारा मन संसार की मान्यताओं को स्वीकार करने लगे, नहीं, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति। मन की बिल्कुल एक दृष्टि रखो मन पर, इसकी एक एक वृत्ति की जांच करनी है। वो स्वाभाविक स्फुरित जो हो रहा है उसका विकारात्मक स्वरूप, शासन उस पर, प्रश्न उत्तर उससे करो। हम लोग क्या करते हैं? गुरुजनों से प्रश्न उत्तर करके तर्क रखते हैं। तर्क रखो मन के ऊपर। क्यों? बहुत बार तो तेरी सलाह मान ली, दुर्गति ही हुई है। अब तुझको मेरी सलाह माननी होगी, जो मैंने संतों से सुना है, जो मैंने शास्त्रों से पढ़ा है, उस पर तर्क रखो। नहीं, मन के तो बोलते ही दस्तखत कर दिए और शास्त्र सम्मत गुरुजनों की वाणी पर क्यों में हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। चौथा है आपके मन के अंदर मान का बिल्कुल न रह जाना। अमानिना मान देना, स्वयं अमानी
दूसरों को मान देना। महाराज भर्तरी जी जब भोगों से वैराग्य की वृत्ति जागृत की, कुछ नहीं, पिंगला का दृश्य देख करके घोर वैराग्य युक्त भगवान शंकर की आराधना, समय पर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए और कहा क्या इच्छा करते हो, वरदान मांगो। तो भर्तरी जी ने यही वरदान मांगा था, प्रभु कभी सम्मान से मुझे भिक्षा भी ना मिले, तिरस्कृत होकर भिक्षा पाऊं, कभी सम्मान से, मान से नहीं। ये क्यों? जहां मान जागृत हुआ फिर दया मांग, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट रहे ना, तो यही मांगा कि मान रहित हमारी स्थिति रहे, अर्थात भिक्षा भी मुझे कभी सम्मान से न मिले प्रभु। और महापुरुषों के वचन, जिस गली में भिक्षा मांगने गए आपका तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, अवहेलना हुई, उस गली में जरूर जाना चाहिए, लेकिन उस गली को पहचान लेंगे, जाएंगे नहीं। और आओ बाबा राधे श्याम बैठो, कुर्सी में बैठो, एक गरम गरम बनाओ, वहां जरूर जाएंगे, नहीं वहां मत जाइए। दरवाजे के बाहर से भिक्षा का अधिकार है, अंदर बैठना, कुर्सी में जाके बैठना, बात करना, हंसना, ये आप अपने लिए वो बीज बो रहे हैं जो परमार्थ को नष्ट कर देगा। गुरुजनों का आदेश है, भिक्षान्न केवल गेट के बाहर से, राधे श्याम 2-3 आवाज लगाई, अगर कोई गृह निकला भिक्षाम ने ली रोटी, चल नहीं, बस 1 2 3 आवाज लगाई, बाहर मिला मिला, नहीं मिला भूख पा लिया, तब भगवान अधीन होते हैं ऐसे भक्तों के। मन में मान का बिल्कुल न रह जाए आदर, बिल्कुल। 5वां, दिन रात में प्रतिपल ये भरोसा दृढ़ हो जाए भगवान हमारे साथ हैं। प्रेम दृष्टि खुलने का ये राधा बाबा का आदेश है। रात दिन तुम्हारे अंदर ये भरोसा हो जाए कि दिखाई तो नहीं दे रहे, भगवान है निश्चित हमारे पास। हमारी वाणी जी कहती है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम चल रहा है तो तुम्हें दिखाई देंगे आगे चलकर, अभी पहले पाप नष्ट होने दो, अनर्थ की निवृत्ति होने दो, फिर देख लेना। पर तुम्हें ये विश्वास करना है आज सुन के, हर समय भगवान हमारे पास है, हमारे आराध्य देव हमारे पास हैं, हमारे पास हैं, और निश्चित वो मुझे मिलेंगे। 5वां है, निश्चित मुझे मिलेंगे, वो हमारे आसपास ही हैं, वो हमें देख रहे हैं। विश्वास करो, हमारे आराध्य देव आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं, और मैं उन्हें जरूर देखूंगा, अर्थात निश्चित भगवत साक्षात्कार होगा। 6, माला संख्या पूरी करने वाली यहां बात नहीं है, वो तो प्रारंभ की होती है। यहां बात है कि प्राण छूट जा सकते हैं लेकिन भजन नहीं छूट सकता, ऐसी दृढ़ता पूर्वक भजन। दूसरा था निरंतर भजन, अब इसमें दृढ़ता पूर्वक भजन। दृढ़ता इसलिए 6 नंबर मानो उसी की व्याख्या का रखा है। कोई प्रलोभन आ सकता है जो आपके भजन को रोक सके, क्योंकि माया बहुत बलवती है। कोई वासना दबी होगी, वही वासना का सारा भोग सामग्री फ्री, एकांत भोगो इसको, क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पर चढ़ने जा रहे हो, भोगो इनको। लेकिन भगवत साक्षात्कार करने वाला किसी प्रलोभन में, प्रभु देव त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए, याद हो गया होगा आपको, सैकड़ों बार कहा है, आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण नहीं, इसे दृढ़ता कहते हैं। और भयानक से भयानक पीड़ा और कष्ट होने पर भी प्रभु का विस्मरण नहीं। देखो यहां तो जरा सा कुछ विक्षेप हो गया तो भजन ही नहीं है, भजन ही नहीं है। वैसे ही भजन ने बिना विक्षेप के, फिर शारीरिक कोई पीड़ा, कोई बहादुर आदमी वही होता है जब उसके घाव लगते हैं ना रणभूमि में, तो उसको और आवेश आता है शत्रु को मारने का। ऐसे ही उपासक होता है, बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, नाना प्रकार के दुख हैं, उसको और आवेश आता है, पहले से भी और अधिक नाम जप। ये जीतने का मार्ग है, हारने का नहीं। जीतो, हर विषय को रौंदो, हर विक्षेप को रौंद दो नाम बल से,
भजन नहीं छूट, नहीं मन लग रहा चिल्लाओ राधा 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 राधा। ऐसे अगर तुम मन फंसा लेगा, जान गया कि जरा सा दुख दो भजन छोड़ देगा। नहीं, बाबा कह रहे हैं ऐसा भजन, पहले तो निरंतर भजन का आदेश दिया, ऐसा भजन जिसमें इतनी दृढ़ता कि चाहे प्राण चले जाएं, संख्या वाली बात हम नहीं रह गई, चाहे प्राण छूट जाएं तो वही बात अलग। जैसे एक जगह महापुरुषों के वचन सुने थे, या तो गाढ़ नींद में हो तो तुम्हारी बात अलग, और या मृत्यु में मूर्छा में हो तो तुम्हारी बात अलग। नहीं, अगर चेतना है तो नाम नहीं छूटेगा, चेतना है तो नाम नहीं छूटने देंगे। ये थोड़े दिन तुम्हें कठिन लगता है, जहां अभ्यास हुआ मस्त हो जाओगे, देख लेना, निहाल हो जाओगे। ऐसी बातें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे पलक झपकने का प्रयास आप नहीं कर रहे, जैसे दिल धड़कने का आप प्रयास नहीं कर रहे, जैसे श्वास प्रश्वास में आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, ऐसे। और जहां भजन शुरू हुआ तो जैसे भोजन आप करते हो पचा लीवर देता है, ऐसे नाम आप जब करो सारे दुख नष्ट कर देगा, नाम पचा देगा, सारे कर्मों को भस्म कर देगा। दृढ़ता, अभी हमारे अंदर दृढ़ता नहीं, थोड़ा सा व्यवहार, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी प्रतिकूलता, अपमान भजन छुड़वा देगा। देख लो, ऐसी दृढ़ता की प्राण निकलने की भी बात हो तो राधा राधा राधा, नाम नहीं छूट सकता। सातवां, जहां भगवान की लीलाएं हुई उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाना। ये ब्रज 84 कोश भगवान लीला क्षेत्र है, इसमें आसक्त हो जाना। भले आप नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी हो, आश्रय इधर हो वृंदावन, जब आपको छुट्टी मिली भागे वृंदावन, एक दिन ही सही परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, सत्संग किया। भगवत लीला स्थलियों में आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है फिर और कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी। जैसे विदेश में गया हुआ आदमी छुट्टी पाया तो अपने देश जा, तो अपने घर की बात सोचे, घर जाना है, ये हमारा घर है वृंदावन। हम भूल से माया में अनेक संबंध स्थापित करते हुए भटक रहे हैं। आ जाओ, हरि और किशोरी जो ललिता विशाखादि सखियां, दिव्य वृंदावन, ये हमारा घर और ये हमारे घर के जन है। आए मिले परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये 7 बातें जब कोई धारण करता है और 4 विघ्नों से बच जाता है तो उसके हृदय में अंतर्दृष्टि प्रकाशित हो जाती है। ये 4 दुष्कृत हैं, अनर्थ, ध्यान से सुनना। ये 7 बातें स्वीकार करनी है और इन 4 बातों से बचना है। पहला है दुष्कृत जात अनर्थ। पूज्य श्री राधा बाबा, पूर्व जीवन में जो हमसे पाप हुए हैं, बड़े बड़े बुरे कर्म हुए पूर्व में लाखों अनंतों जन्मों का बात आ गई। अभी अज्ञानी जी ऐसे तर्क करते हैं, कौन जाने पीछे कर्म हुआ है कि नहीं। अभी नया बच्चा जो प्रकट हुआ है वो किसी विद्यालय में तो नहीं गया कि शिक्षा दी गई हो। आप ऐसे करो वो भयभीत हो जाए, मतलब जानता है भय का क्षेत्र है। मां जब दुग्ध तो पीने लगता है, इसका मतलब ये पूर्वाभ्यासी है, इसका दुलार करो, ऐसे पुचकारो वो किलो, इसका मतलब है जानता है, इसे प्यार कहते हैं और ये इसको प्रहार कहते हैं। वो बड़ा पुरातन है, कपड़ा नया बदला हुआ है, अभी जीव नया है। कर्म भोग जब होते हैं, कई प्रश्न करते हैं कि अभी तो 10 वर्ष का बालक था, उसने इतना बड़ा पाप क्या किया, ऐसा। तुम क्या जानते हो? कपड़ा 10 वर्ष का है लेकिन पहनने वाला बहुत पुरातन है, वो भगवान का अंश है, न जाने कितने शरीरों का त्याग करते हुए पाप कर्म किए, तो वो उसको दंड मिल रहा है। महापुरुषों के वचन, ये अज्ञानी जनों के ऐसे तर्क होते, कैसे उनको समझाए। कह रहे हैं कि जो तुमने पूर्व जीवनों में पाप कर्म किए हैं, अब तुम भजन में लग रहे हो, तुम्हारा अंतिम जन्म का निर्णय है कि मैं भगवत प्राप्त हो जाऊं, अब वहां से हिसाब फटाफट होगा। वो संस्कार मन पे आएंगे, तन पे आएंगे, शांत नाम जप बढ़ाते जाओ। जो भोग जितना वो बहुत कम करके भोगवा रहे हैं भगवान,
बहुत कम करके, अगर तुम्हें अपने सारे कर्मों का भोग भोगना पड़े तो हजारों करोड़ों जन्म बार बार लो और बार बार भोगो तो भी निपटना मुश्किल हो जाएगा, इतना स्टॉक है। अब इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा करके भुगा करके अपने पास बुला लेते हैं। अत्यंत कृपा है। जो भी दुष्कृत जात अनर्थ तुम्हारे जीवन में आएगा, दो प्रकार से, एक दंड रूप से आएगा और एक आएगा पाप कर्म कराने की प्रेरणा रूप से। ध्यान दीजिए, एक को तो भोग लेना है दंड को, दूसरा आएगा मन में बैठ करके पाप कर्म कराने की प्रेरणा देगा, पाप कर्म कराने की सुविधा देगा। अगर दूसरे को भोग लिया तो आगे फिर योनि बनने का, किसी योनि में जाने का आपने हिसाब तैयार कर लिया। समझ लीजिए, धर्म पूर्वक भोग स्वीकार की आज्ञा है। अधर्म पूर्वक जो हमारे कृत्य हुए हैं वो दो प्रकार का प्रभाव डालेंगे। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, एक तो ये दंड रूप से, जैसे कोई रोग आ जाना, कोई अपमानित कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आदि आदि, बड़ा तिरस्कार हो रहा, शांत तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे। एक आता है मन में, ये अंतर का है, इतनी गंदी वासना और उसी वासना के अनुसार सुविधा, वही भोग तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे अंदर वासना बढ़ी हुई है। बिल्कुल नहीं, अगर त्रुटि कर दी गए, ये भारी अनर्थ पैदा कर दे। प्रायः चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्लभ घाटी धोए। बहुत सावधान। ये बार बार आपको भजन करते समय बुरे कर्मों की स्फुरणा बुराई की तरफ घसीटेगी। एक मिनट के लिए इससे छोड़ दो, और नाम जप साधन सब चलो, एक मिनट बस हो स्फुरणा स्वरूप संसार की। बड़ा गजब है, एक मिनट के लिए भी इसे चैन नहीं है। जरा सा छूट पाई भागा संसार में, कोई न कोई पूर्व देखे हुए दृश्य, सोची हुई बातें सामने लगे, इसको अवसर। तभी इसलिए दृढ़ता पूर्वक भजन, पूरा ध्यान रहे इस पहले अनर्थ से हटने के लिए। अगर हमें शारीरिक कोई दुख मिल रहा है, बाहरी व्यवहारिक दुख मिल रहा है, मुझे भगवान से प्रश्न नहीं करना, वो सर्वज्ञ है। उन्होंने जानबूझ करके हमारे कर्मों का नाश करने के लिए ये विधान रचा है। मस्ती में भोग लो। आप कहोगे दुख मस्ती, हाँ, मस्ती तो उसी को कहते हैं जो निंदा अपमान तिरस्कार और दुख को सह के निकल जाए, उसे मस्ती कहते हैं। मूर्खता को मस्ती थोड़ी कहते हैं कि आप मदिरा पिए हो, दंडता कर रहे हो, पापाचरण, बोले बहुत मौज और मस्ती है, ये बहुत हिसाब गहरा पड़ेगा, सह नहीं पाओगे। मस्ती तो उसी को कहते हैं, भारी से भारी अपमान तिरस्कार दुख सह गए और निकल गए, भगवत मार्ग में आगे बढ़ गए, बलिहारी उस चरणों की, उस महात्मा की, उस साधक की जो ऐसे, उसे मस्त कहते हैं। वाह वाह रे फकीरा वाह जी, धन्य है तू, निकल गया माया को रौंद के। तो फकीर का मतलब केवल वेश से नहीं है, अंतर से है। सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सब महात्मा हो सकते हैं, चाहे जिस वेश में हो, बस आचरणों को सुधार करके स्थिति को लाओ। स्थिति प्रज्ञ को महात्मा कहते हैं। ये कभी भूल ना होने पावे। दो बातों में अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ आएंगे। पहला बाहरी सह लो, और अंदर जो स्फुरणा हो रही है उसके अनुसार भोग क्रिया मत करना, उसके अनुसार व्यवस्था करेगी माया, स्वीकार मत करना, नहीं तो यात्रा रुक जाएगी। दूसरा, जैसे दुष्कृत जात अनर्थ होता है, ऐसे सुकृत जात अनर्थ होता है। पूर्व जीवन में तुम्हारे पुण्य हुए हैं और वो पुण्य बड़ा वैभव सुख सामग्री फैलाएंगे आपके सामने, वो फल आएगा आपके सामने। अगर आपने उसे भोगा तो बाधा पड़ जाएगी। क्या करना है? उस पुण्य फल से प्राप्त हुई भोग सामग्री को समाज सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा में लगा दो। आप उतना ही स्वीकार करो जितने से जीवन पोषण होता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पय, मंगल हो जाएगा। शुभ तुम्हें बांध नहीं पाएगा।
ये सुकृत जात अनर्थ भगवत प्राप्ति नहीं होने देता, जैसे दुष्कृत जात अनर्थ। शुभ का फल है सुख सामग्री वैभव एकत्रित होना। उसकी अगर भोग वृत्ति हुई कि मैं इतने धन का स्वामी, मैं इतने वैभव का स्वामी, मेरे पास ये सब, फंस गए। नहीं, भगवान की दी वस्तु है। भगवत भक्तों में, प्रभु सेवा में, जन सेवा में ऐसे उसका स्वामित्व प्रभु को ही, अपना नहीं। सच्चे हृदय से भगवान का मान करके समाज सेवा में लगा दिया जाए तो ये शुभ उसे अनर्थ रूप होकर बाधित नहीं करता। तीसरा है अपराध जनित अनर्थ। ये प्राय बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। चारों अनर्थों का त्याग करने पर ही प्रेम दृष्टि प्रकाशित होती है। 32 सेवा अपराध पीछे बताए गए, कई बार 10 नामापराध बताए गए हैं। ये अपराध उसी से होते हैं जहां थोड़ा भी अहम होता है और सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिले तो कदम कदम पर सावधानी वाली विवेक वृत्ति जागृत हो जाती है। हर समय नाम चल रहा है तो अपराध की कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम्हें ज्यादा पढ़ने